हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें लेक्चर 3 स्टार्ट करना है। अगर आपको याद हो, हम इसके 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें हमने किया था स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, राइट, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी एंड उसके न्यूमेरिकल्स किए थे। फिर हमने किया था कि सॉल्यूशन में हमने पढ़ना क्या क्या है, राइट। तो सबसे हमारी पहली मेन बात आती है आइडियल सॉल्यूशन। ये हम पीछे कर चुके हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जब सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। और इन आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ते हैं, रियोल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, राइट। कहता है ऑल आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज रियोल्स लॉ। सभी क्या फॉलो करते हैं, रियोल्स लॉ फॉलो करते हैं, ठीक है। जो सॉल्यूशन रियोल्स लॉ फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज रियोल्स लॉ? रियोल्स लॉ है क्या? देखो रियोल्स लॉ क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी, फिर समझते हैं इसको। According to this law, according to Reynolds law, the vapor pressure of any component will be directly proportional to the mole fraction of that component. Mole fraction of that component in liquid phase. देखो हम फेजेस की बात करेंगे, लिक्विड एंड वेपर की। बेसिकली रियोल्स लॉ क्या है, कहता है वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, उस कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम लेट करते हैं, पहले लेट करते हैं कुछ बंदे, कौन कौन से। सपोज कोई एक्स ए है, तो एक्स ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। पी ए, पी इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, की प्रेशर है। पी बी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। आगे एक टर्म आती है पी नॉट ए। देखो पी ए भी होता है और पी नॉट ए भी होता है। पी नॉट का मतलब क्या है, प्योर लिक्विड, एंड पी ए का मतलब क्या है, जस्ट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। पी नॉट बी क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। पीटी इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उसका टोटल प्रेशर। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो हमने अब डेरिवेशन में करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या कहती है हमें, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का, सपोज ए कंपोनेंट का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी के मोल फ्रैक्शन से, यही कहती है, तो हम लिख सकते हैं। एंड पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, राइट। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तब क्या लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए। तब लिक्विड प्योर आ जाता है। हम क्या लिखते हैं, के लिखते हैं ना, तो यहाँ पे इस के की जगह हम क्या लिख रहे हैं, पी नॉट ए। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे पास हम जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, पी ए क्या आएगा, के एक्स ए आएगा ये। बट कहते हैं अगर एक्स ए 0 हो जाए तो पी ए भी क्या हो जाएगा, 0। और एक्स ए अगर 1 है, एक्स ए 1 का मतलब क्या है, प्योर लिक्विड। जब मोल फ्रैक्शन या कोई कंपोजिशन 1 हो जाती है तो उसका मतलब होता है वो प्योर लिक्विड है। तो यहां पर पी ए किसके इक्वल हो गया, के इक्वल। और के क्या हम यहां पे लिखते हैं, पी नॉट ए, क्योंकि वो भी क्या है, प्योर लिक्विड। इसलिए यहां पे क्या आया, पी नॉट ए एक्स ए। सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ, आपने +1 में डेल्टन लॉ किया होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, दैट इज टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मीन्स पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी।
पी ए क्या है, पी नॉट ए एक्स ए, पी बी क्या है, पी नॉट बी एक्स बी, राइट। तो बेसिकली आपका पीटी क्या आ गया, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मीन्स रियोल्स लॉ इन लिक्विड फेज, ठीक है। अब आप इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूलाज बना सकते हो। देखो एक्स ए प्लस एक्स बी, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, 1। तो यहां से एक्स ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। तो ये एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो हमारे पास एक और फॉर्मूला राइज हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, या ये फॉर्मूला यहां पुट कर दूं तो एक और फॉर्मूला राइज हो जाता है। अब वो क्या फॉर्मूला है, देखो। तो यहां से जब हम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू पुट करते हैं, एक्स ए क्या पुट करते हैं, 1 माइनस एक्स बी, तो यहां से पीटी क्या आ जाएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स पी, ये आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली अगर मैं एक्स बी में क्या पुट करती हूँ, 1 माइनस एक्स ए, तो पीटी क्या आ जाएगा, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी का एक्स ए। क्लियर बच्चों यहां तक। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ग्राफ में क्या है, अभी तक हम ग्राफ ड्रॉ करते आ रहे हैं ऐसे कि ऐसे ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है लाइक दिस, ठीक। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, एक्स ए 0 तो एक्स बी 1, अगर एक्स ए 0 वहां पे होगा तो एक्स ए 1 एक्स बी 0। यहाँ पे एक्स बी 1 है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, प्योर बी की बात कर रहा है। यहाँ पे एक्स ए 1 है, इट मींस ये प्योर ए की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे इसको मोल फ्रैक्शन बोलो या क्या बोलो, कंपोजिशन। क्वेश्चन में भी आ सकता है क्यों, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस कंपोनेंट। तो कंपोजिशन मींस क्या है, मोल फ्रैक्शन। ये कंफ्यूज नहीं होना, कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो मोल फ्रैक्शन ही निकालना है। और ये क्या है हमारे पास, एक्सिस वेपर प्रेशर। क्लियर, ये है आपका डायग्राम का लेआउट। अब हम क्या करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, लेट करते हैं। सपोज लेट करो कि ए क्या है, मोर वोलाटाइल है देन बी से। वोलाटाइल मीन्स बता चुकी हूं मैं, मीन्स जो इजिली वेपराइज हो जाए, जो इजिली गैशियस या वेपर में टर्न हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, उन्हें कहते हैं वोलाटाइल लिक्विड्स। तो ए क्या है, ज्यादा वोलाटाइल है बी से, इट मीन्स ए वाली जगह पर पी नॉट ए प्योर ऊपर बनेगा एंड जो पी नॉट बी है वो नीचे बनेगा, है ना। अब देखो पी नॉट बी और एक्स बी, ये पार्ट क्या हो गया, पी ए, पी नॉट ए एक्स ए, ये पार्ट क्या हो गया, सॉरी ये पार्ट क्या हो गया, पी बी, ये पार्ट क्या हो गया, पी ए। और पी ए प्लस पी बी क्या होता है, अगर इन दोनों को ऐड कर देना तो वो क्या बन जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी, ये आपका आ गया टोटल प्रेशर। मींस आइडियल सॉल्यूशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है, दिस इज योर आइडियल लाइन इन लिक्विड फेज। क्लियर बेटा यहां तक, आगे समझ। नाउ नाउ Raoult's लॉ इन वेपर फेज। अभी हम लिक्विड फेज की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे वेपर फेज की। देखो दोनों में क्या है, मोल फ्रैक्शंस, वहां पे मोल फ्रैक्शन क्या था, एक्स ए एक्स बी। नाउ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो वहां पे मोल फ्रैक्शन हम लेट कर रहे हैं वाई ए कॉमा वाई बी, ओके। तो बात करते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ। देखो डेल्टन्स लॉ क्या कहता था, सॉरी रॉयल्स लॉ भी था, दैट इज पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, वाई ए। पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी ए इज इक्वल टू वाई ए, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल प्रेशर, नॉट प्योर लिक्विड।
सिमिलरली पी बी क्या आएगा, वाई बी पी टी। ठीक है, नाउ बैक टू रियोल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू रियोल्स लॉ, अगर आपको याद हो रियोल्स लॉ में पी ए क्या था, पी नॉट ए एक्स ए, पी बी क्या था, पी नॉट बी एक्स बी। तो ये पी ए की जो वैल्यू है मैं यहां पे पुट कर दूं, तो ये बन जाएगा पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए पी टी। सिमिलरली ये पी बी की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू वाई बी पी टी। यहां से मैं एक्स से निकाल देती हूँ, वाई ए पी टी अपॉन पी नॉट ए। यहां से मैं एक्स भी निकाल लेती हूँ, वाई बी पी टी अपॉन पी नॉट बी। हमें एक बात पता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के इक्वल होता है। तो एक्स ए की वैल्यू पुट करो, पी वाई ए पी टी अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी पी टी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू 1। दोनों में क्या कॉमन है, पी टी। तो y अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी, यहाँ पे पी टी कॉमन आ जाएगा और पी टी इधर आके क्या आ जाएगा, 1 अपॉन पी टी। तो ये आपका बन जाता है रियोल्ट्स लॉ इन वेपर फेज। y अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी टी। एक और रिलेशन बन जाता है रियोल्ट्स लॉ का वेपर फेज में। ठीक है, और अगर इसी का हम ये डायग्राम भी ड्रॉ करें, अब देखो क्या होगा। देखो पीटी कहाँ आ रहा है, नीचे, नीचे आ रहा है ना, मींस वो पीटी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये तो लाइन किसकी थी हमारी, ये लाइन थी हमारी लिक्विड फेज की, लिक्विड की। तो वेपर फेज की क्या होगी, पीटी क्या आ गया नीचे, बस हल्का सा ये यहां से कर्व हो जाएगा नीचे को। तो ये क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन इन वेपर फेज। सेम चीज वही चलेगी, बस नीचे से हल्का सा टर्न हो गया, तो वो वेपर फेज का हमारे पास डायग्राम बन गया। क्लियर बेटा, रिलेशन क्लियर कि कैसे हमारे पास आया ये। आप इसको प्लीज रिवाइंड कर करके देखना, दोबारा इसको खुद करने के, सॉल्व करने के ट्राई करना। ये सारी डेरिवेशन आपने खुद दोबारा से करनी है। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल्स। ओके।